Akasa Air, the airline that Rakesh Jhunjhunwala dreamt of, is getting ready for an IPO. पर क्या लॉस मेकिंग अकासा एक सक्सेस स्टोरी बन पाएगी? सेकेंडली, सितंबर 22 के बाद गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल कार्स पर जीएसटी कट अनाउंस किया था। इससे ईवीज अब थोड़ी सी प्राइसी दिख रही हैं। ऑटो कंपनीज ने इन पर डिस्काउंट देना शुरू किया है, बट विल दैट बी इनफ? एंड फाइनली, एलॉन मस्क के हिसाब से अगले 5 सालों में एआई कंप्यूट स्पेस में शिफ्ट हो सकता है, बट क्यों? और क्या स्पेस बेस्ड डेटा सेंटर्स अब फ्यूचर होंगे? हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और हम इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब आज की 3 स्टोरीज से डीकोड करेंगे। अकासा एयर, जो कि अगस्त 2022 में लॉन्च हुआ था, वो अब अपना आईपीओ विंडो एक्सप्लोर कर रहा है और लिस्टिंग नेक्स्ट 2 से 5 सालों के बीच में भी आ सकती है। बट वेट, आईपीओ रेडी होना इतना सिंपल नहीं होता। अकासा ने रिसेंटली इंटरनल वैल्यूएशन करवाई, एज पर विच इट्स एंटरप्राइज वैल्यू इज अप्रॉक्सिमेटली 2879 करोड़ रुपीज। तो ओवर टाइम वैल्यू ग्रो हुई है, पर फाइनेंशियल्स के साथ हम इसको देखें तो पिक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है। FY25 में रेवेन्यूज 4583 करोड़ रुपीस थे, बट लॉस 1983 करोड़ रुपीस और इंसेप्शन से क्यूमुलेटिव लॉस अराउंड 4500 करोड़ रुपीस का है। प्रोजेक्शंस के हिसाब से FY26 में भी अप्रॉक्सिमेटली 800 करोड़ रुपीस का लॉस एक्सपेक्टेड है और FY29 से पहले एबिटा पॉजिटिव होना एक्सपेक्टेड है भी नहीं। और बिना पॉजिटिव एबिटा के नेट प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि आईपीओ का एंट्री टिकट होता है, वो लेकर आना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। So, can Akasa do an Indigo? इंडिगो जब 2015 में पब्लिक हुआ था, उसका रेवेन्यू 16,125 करोड़ रुपीस था और नेट प्रॉफिट 1,304 करोड़ रुपीस, और तब उनका मार्केट शेयर 36 से 38% था और पैंडेमिक ईयर्स को छोड़कर ये कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल भी रहा है। अब अकासा का मार्केट शेयर अप्रॉक्सिमेटली 5% है, एबिटा मार्जिन -21% है, एज अगेंस्ट 25% ऑफ इंडिगो। तो प्रॉफिटेबिलिटी इज फार अवे, लेकिन कुछ टेलविंड्स अकासा के फेवर में है। मार्केट इस समय कंसोलिडेटेड है विद इंडिगो प्लस एयर इंडिया होल्डिंग 90% शेयर। तो कंपटीशन फ्रैगमेंटेड नहीं है और स्टेबल डुओपोली जैसा सिस्टम है। 2019 से डोमेस्टिक एयरफेयर्स भी 38% और इंटरनेशनल अप्रॉक्सिमेटली 13% अप हो गए हैं, फिर भी डिमांड स्ट्रांग बनी हुई है। और हाँ, नोएडा, नवी मुंबई जैसे मल्टीपल न्यू एयरपोर्ट से इंफ्रा अपग्रेड भी हो रहा है। इंडिया में एयर ट्रैवल भी बूम कर रहा है और FY26 में डोमेस्टिक एनुअल पैसेंजर्स फिगर अप्रॉक्सिमेटली 18 करोड़ हो सकता है, ग्रोइंग एट 8% एनुअली, विच इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एविएशन ग्रोथ ग्लोबली। और मैक्रो टेलविंड्स के अलावा आज अकासा के पास 224 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर बुक भी है, एक ऐसे टाइम पे जब एयरक्राफ्ट सप्लाई ही एयरलाइन के लिए सबसे बड़ा हेडेक होता है। तो ओवरऑल एनवायरमेंट अकासा के अर्ली ईयर्स के लिए इंडिगो के कंपैरिजन में काफी सपोर्टिव लग रहा है, बट हेडविंड्स भी इक्वली चैलेंजिंग है, बड़े हैं। कैश बर्न के अलावा कंपटीशन भी स्ट्रांग है। एयर इंडिया का टर्न अराउंड 2028 तक आ सकता है, तो अगर वो प्रॉफिटेबल हो गया तो कंपटीशन इक्वेशन काफी ज्यादा चेंज हो सकता है। तो आईपीओ वायबिलिटी पर्सपेक्टिव से एनालिस्ट्स का ये कहना है कि इट इज नॉट अ रियल आईपीओ स्टोरी अनलेस Akasa delivers profits in the next 2 fiscals. Now, in the second story, GST रिफॉर्म्स के बाद पेट्रोल डीजल वाली इंटरनल कंबशन इंजन कार्स यानी कि आइस कार्स की प्राइसेस नीचे आ गई हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, जो हमेशा से बिग टिकट परचेजेस का पीक होता है। और इससे आइस कार्स के कंपैरिजन में अब ईवीज की टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इतनी अट्रैक्टिव नहीं रही। तो अब जब ईवी अडॉप्शन फाइनली स्पीड पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, वहां पर कंज्यूमर का इंटरेस्ट वापस आइस की तरफ शिफ्ट हो गया है। नवंबर 2025 में इलेक्ट्रिक कार के सेल्स में 63% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई, लेकिन ईवी पेनिट्रेशन यानी कि शेयर ऑफ ईवी कार्स इन टोटल कार्स सोल्ड सिर्फ 3.7% था, जो कि सितंबर के 5% से काफी नीचे आ गया है। ऐसे में ऑटो मेकर्स का रिएक्शन भी काफी तेज रहा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ह्यूंडई एंड किया जैसे ऑटो कंपनीज ईवीज पे रिकॉर्ड ईयर एंड डिस्काउंट दे रहे हैं इन द होप्स ऑफ रिवाइविंग देयर स्लगिश डिमांड। यस, आइस मॉडल्स पर भी डिस्काउंट्स मिल रहा है, लेकिन ईवी डिस्काउंट्स का मैग्नीट्यूड डबल ट्रिपल लेवल का है। ब्रांड्स को यह रियलाइज हो चुका है कि ईवी मोमेंटम को सपोर्ट देना पड़ेगा, वरना ईयर एंड में हाई इन्वेंट्री पाइल अप हो सकती है। और इसके पीछे एक और प्रैक्टिकल फियर भी है, विच इज ईवी रीसेल वैल्यू। अभी भी ईवीज की रीसेल मार्केट वीक है एंड एज पर द डीलर्स 2025 का ईयर एंड बहुत सारे ईवी मॉडल्स का फर्स्ट चेंज ऑफ द ईयर मूवमेंट है। मतलब अगर ये कार्स दिसंबर में सेल नहीं होती हैं तो जनवरी में ये ऑटोमेटिकली लास्ट ईयर्स मॉडल बन जाएंगी। और जब आपकी रीसेल वैल्यू भी लो हो तो नेचुरली बायर्स ये मॉडल्स बाय करने के लिए हेसिटेट करेंगे। इसीलिए ऑटो कंपनीज डी स्टॉकिंग के लिए ह्यूज डिस्काउंट्स दे रहे हैं। पर हर सेगमेंट में सिचुएशन सेम नहीं है।
लग्जरी ईवीज के लिए ये जो स्टोरी है वो बिल्कुल अलग है। नाउ BMW iX1 जैसे मॉडल्स में जीरो डिस्काउंट होने पर भी वो 4 मंथ का वेटिंग पीरियड पे चल रहे हैं एंड देयर डिमांड इज कंप्लीटली इंटैक्ट। दैट इज बिकॉज लग्जरी ईवीज की प्राइसिंग लग्जरी आइस कार्स के कंपैरिजन में काफी कॉम्पिटिटिव है, तो बायर्स प्राइस सेंसिटिव भी नहीं होते हैं और मैन्युफैक्चरर्स को भी डिस्काउंट्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। बट फॉर नाउ मास मार्केट ईवीज की इन्वेंट्रीज क्लीन करने के लिए तो मैन्युफैक्चरर्स हेवी डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, जो कि शॉर्ट टर्म में ऑटो कंपनीज के लिए नेगेटिव हो सकता है। थर्ड स्टोरी में एलॉन मस्क ने रिसेंटली कहा है कि लोएस्ट कॉस्ट वे टू डू एआई कंप्यूट विल बी सोलर पावर्ड एआई सैटेलाइट्स, मीनिंग स्पेस में डेटा सेंटर सेटअप हो सकते हैं एंड दैट कुड बी ट्रू। सी, एआई बूम ने दुनिया भर में डेटा सेंटर्स की डिमांड को स्काई रॉकेट कर दिया है। हर कंपनी को मोर कंप्यूट, मोर पावर, मोर कूलिंग सब कुछ चाहिए, लेकिन जनरली दुनिया भर के टाउन्स, सिटीज और लोकल कम्युनिटीज का एक ही जवाब होता है, नॉट इन माई बैकयार्ड, क्योंकि डेटा सेंटर्स इलेक्ट्रिसिटी खाते हैं, पानी खाते हैं और रियल एस्टेट ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है उसको देखकर आउटर स्पेस इज बीइंग टेस्टेड एज एन ऑल्टरनेटिव। एलॉन मस्क ने लास्ट मंथ स्टारलिंक के 3rd जेन सैटेलाइट्स को डेटा सेंटर्स बनाने का हिंट दिया फॉर ऑटोनोमस कंस्ट्रक्शन इन स्पेस। अगर टेस्टिंग स्मूथ हो जाती है तो स्पेसएक्स का टारगेट 2026 यानी अगले साल से ये सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है और इस रेस में एलॉन मस्क अकेले नहीं है। सी, डेटा सेंटर्स इलेक्ट्रिसिटी मॉन्स्टर्स होते हैं, ये सबको पता है। 2014 में ये टोटल यूएस इलेक्ट्रिसिटी का 1.8% यूज करते थे, 2030 तक ये 9% तक जा सकता है। तो कंपनीज एक ऐसी जगह ढूंढ रही हैं जहां पर कूलिंग की टेंशन नहीं हो, एनर्जी अनलिमिटेड हो और कम्युनिटी बैकलैश भी नहीं हो, और स्पेस फिट्स दैट बिल परफेक्टली। और इसीलिए बिग टेक भी ऑलरेडी एक्शन मोड में है। अल्फाबेट ने प्रोजेक्ट सन कैचर अनाउंस किया है, जिसमें गूगल एडवांस टीपीयूज को ऑर्बिट में भेजने का प्लान बना रहा है। स्टार क्लाउड ने इसी मंथ एनवीडिया का H100 जीपीयू ए के साथ एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। क्रूसो भी 2026 तक अपना क्लाउड प्लेटफॉर्म स्टार क्लाउड के सैटेलाइट पर डिप्लॉय करेगा। लोन स्टार ने तो मून पर मिनी डेटा सेंटर टेस्ट भी कर लिया है और एक्सियोम स्पेस ने ISS पर एक ऑर्बिटल डेटा सेंटर प्रोटोटाइप भेज दिया है, लेकिन इसमें रियल चैलेंजेस भी हैं। नाउ इंजीनियर्स का बिगेस्ट कंसर्न है रेडिएशंस, स्पेस डेब्री और हार्डवेयर अपग्रेड्स, प्लस कॉस्ट्स भी ह्यूज होने वाले हैं। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इसको इकोनॉमिकली सेंसिबल करने में एटलीस्ट 10 ईयर्स तो लग ही सकते हैं। अल्फाबेट के एस्टिमेट के हिसाब से जब लॉन्च कॉस्ट $200 पर केजी के नीचे आ जाएगी तभी स्पेस बेस्ड डेटा सेंटर्स अर्थ के कॉस्ट लेवल्स को बीट कर पाएंगे। और इसमें एनवायरमेंटल एंगल भी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये प्लान तभी क्लीन होगा जब रॉकेट्स 10x लेस एमिसिव हो जाएंगे। इंडस्ट्री ऑप्टिमिस्टिक है कि 2037 तक ये पॉसिबल हो सकता है। तो बस यही था आज का डीप डाइव। एक तरफ अकासा इज प्लानिंग फॉर एन IPO, लेकिन उनका रास्ता इतना इजी नहीं होने वाला। अगर अकासा नेक्स्ट 2 से 3 सालों में प्रॉफिटेबिलिटी दिखा पाता है तो IPO का रनवे क्लियर हो सकता है, वरना ये ड्रीम्स ग्राउंडेड ही रह सकते हैं। दूसरी तरफ मास मार्केट ईवीज के लिए ये साल का एंड एक और रियलिटी चेक बन गया है, जहां पर डिस्काउंट्स डिमांड को पुश कर रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म मोमेंटम फ्रेजाइल लग रही है, स्पेशली बिकॉज अब आइस कार्स की कॉस्ट रिलेटिवली कम हो गई है। तीसरी तरफ AI बूम ने पूरे प्लैनेट के डेटा सेंटर्स की कैपेसिटी को बॉर्डर लाइन स्ट्रेस पर डाल दिया है। ऐसे में टॉप टेक लीडर्स स्पेस को नेक्स्ट डेटा सेंटर लेयर बनाने का प्लान कर रहे हैं। ये आइडिया अभी एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा सा साई-फाई वाला भी लगता है, बट इट इज द फ्यूचर। अगर आपको ये ब्रेकडाउन इंटरेस्टिंग लगा तो सब्सक्राइब अपस्टॉक्स एंड लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो टुमारो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.